हे जी हस्बैंड, क्या आपको पता है कि आपका रैंक अगर 10 लाख तक भी है तो आपको टॉप का एनआईटी, टॉप का ट्रिपल आईटी, टॉप का जीएफटीआई में टॉप ब्रांच मिल सकता है। गाइस देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक है, परेशान है रैंक वर्सेस कॉलेज को लेकर, परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज को लेकर। इस वीडियो के अंदर आपको ए टू जेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है, साथ में कुछ ऑफिशियल डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सी ब्रांच अलॉट हो सकती है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं ऑल एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे टीयर 1 से लेकर टीयर 4 एनआईटी। आप क्लियरली यहाँ पर चार्ट चेक कर सकते हो और इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि भैया टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक एनआईटी में क्या कुछ आता है, तो प्रॉपर्ली आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये रहा आपका पूरा लिस्ट, इसका एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर टीयर 1 एनआईटी से स्टार्ट कर लेंगे। टीयर 4 तक हम चेकआउट करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी कोर ब्रांच कितने रैंक पर मिल सकती है। और अगर आप सीएससी के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो तो आप देखो यहाँ पर बताया गया है रैंक इतना अगर आपका आ जाता है तो आराम से मिल जाएगा। और ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। सो अदर कैटेगरी में आपका रैंक इससे भी ऊपर है तो आराम से आपको अच्छा खासा कोर ब्रांच मिल सकता है। तो बात करूं सबसे पहले यहाँ पर टॉप एनआईटीज की, टीयर 1 वाले एनआईटी, एनआईटी त्रिची हो गया। तो अगर आपको सीएससी चाहिए तो लगभग 1500 तक रैंक है, मिल जाएगा। अगर कोर ब्रांच चाहिए तो 25,000 तक मिल जाएगा। वही बात करूं एनआईटी वरांगल, तो आप देखो 2600 रैंक है तो भी आपको सीएससी यहां पर मिल सकता है। साथ में अदर कोर ब्रांच आपको 30,000 रैंक तक मिल सकता है। एनआईटी राउल के आप देखो लगभग 8,500 तक आपको सीएससी मिलने के चांस बन जाएंगे इस बार। उसके बाद देखिए एनआईटी राउल के लगभग आपको यहाँ पर 8,500 रैंक तक मिल सकता है सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। वही बात करूं कोर ब्रांच तो 45,000 तक आपका रैंक है तो भी मिल सकता है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर एनआईटी कालीकट, तो आप देखो लगभग यहाँ पर 10,500 के आसपास रैंक है तो आपको यहाँ पर मिल सकता है सीएससी यहाँ पे। ओके, और साथ में कोर ब्रांच की बात करूं जिसका एवरेज पैकेज लगभग अच्छा खासा निकल के आ जाएगा एनआईटी में, वो लगभग आपको 48,000 50,000 तक भी मिल जाएगा। कोर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब तो आप चेक कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर बात करेंगे कैटेगरी वाइज एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। यस गाइस, देखिए जीएफटीआई आपको 7 लाख 8 लाख रैंक तक भी मिल जाता है, बट ये डिपेंड करता है कैटेगरी अनुसार। सो एनआईटी देखो यहाँ पर बात करूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी, तो लगभग आपका 1,05,000 10,000 तक रैंक है तो आपको एनआईटी में सीट मिल सकता है। थोड़ा ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 1 लाख तक रैंक आ रहा है, उससे ऊपर जा रहा है तो। उसके बाद ओबीसी एनसीएल आप चेक कर सकते हो, लगभग 1,20,000 के आसपास है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 1 लाख के आसपास, एसटी लगभग 3,90,000 पे भी यहाँ पर लास्ट राउंड तक सीट्स मिले हैं। एससी लगभग 2,10,000, पीडब्ल्यूडी 8 लाख तक यहाँ पर सीट मिल जाता है। ट्रिपल आईटी की बात करूँ तो आप देखो यहाँ पर उसके बाद 1 लाख तक आपका रैंक है तो जनरल में आपको यहाँ पर ट्रिपल आईटी अलॉट हो जाता है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल 1,10,000 तक रैंक, ईडब्ल्यूएस लगभग 1 लाख प्लस रैंक है तो भी आपको ईडब्ल्यूएस में मिलने के चांस रहते हैं लास्ट राउंड तक। एसटी लगभग आप देखो यहाँ पर कितना 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख तक भी आपको यहाँ पर ट्रिपल आईटी अलॉट हो सकता है एसटी स्टूडेंट। और एससी लगभग 3.5 या फिर 4 लाख के आसपास भी है तो आप एक्सपेक्टेड पकड़ लो एक आध आपको लो टाइप ब्रांच तो आराम से मिल जाता है 4 लाख रैंक तक भी। पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो 9 लाख तक, और जीएफटीआई में आप चेक कर सकते हो 7 लाख से लेकर 9 लाख तक भी आपको ओवरऑल कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। अभी देखो मेन बात तो यहाँ पर आपको पता है कि बिल्कुल, यस आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुल काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अंटिल सिलेक्शन। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग सपोर्ट गाइज। 1 रुपीस भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके लिए सिंपल आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। काउंसलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर सिंपल क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर फ्री काउंसलिंग सपोर्ट के साथ साथ कॉलेज का लिस्ट हो गया, साथ में ये जो इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, जैसे कि यहाँ पर लास्ट ईयर का जो यहाँ पर ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफटीआई के राउंड वाइज कट ऑफ के पीडीएफ अभी जो सा है देखो, ट्रिपल आईटी का कट ऑफ राउंड 1 में कितना गया था, 2, 3, 4, 6 लास्ट राउंड में यहाँ पर कितना गया था, प्रॉपरली मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, टेलीग्राम पे दे देता हूँ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। और मेन बात तो कोई भी जोसा काउंसलिंग हो, सीसैप काउंसलिंग हो, अदर स्टेट काउंसलिंग हो, तो आपका कोई भी डेट यहाँ पर मिस नहीं होने दूंगा। प्रॉपरली आपको गाइडेंस कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, A to Z आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपकी तरफ आते रहे। और व्हाट्सएप को आपने ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करो अभी टीयर 2 से लेकर टीयर 4 एनआईटी रैंक वाइज हम बात कर लेंगे, बट उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंक कितना आया है और परसेंटाइल कितना आया है, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है। साथ में आपके और भी कोई क्वेश्चन हो गए कि भैया इस रैंक पर, इस परसेंटाइल पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। मैं सबको रिप्लाई देने वाला हूँ, मैं मतलब ट्राई करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दे दूं, तो कमेंट जरूर करना है। और आपका ड्रीम एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जरूर कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको मिल सकता है या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट टीयर 2 से स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो टीयर 2 एनआईटी, यहाँ पर आपका सीएससी और यहाँ पर अदर कोर ब्रांच, क्योंकि अच्छी खासी ब्रांच लोगे तभी आपको आगे डिमांड मिलेगा, अच्छा खासा पैकेज लग पाएगा। नहीं तो ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफटीआई में जाके भी बहुत सारे स्टूडेंट अनप्लेस है, अभी तक उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो जीएफटीआई में है, ट्रिपल आईटी में है, एनआईटी में है, ठीक है। सो ऐसा होता है,
डिपेंड करता है आपने कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज बात करूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ एनआईटी दुर्गापुर। तो देखो लगभग 19,000 19-20 के आसपास भी आपका रैंक बन जाता है, तो आपको यहाँ पर सीएससी मिल सकता है। साथ में कोर ब्रांच एनआईटी दुर्गापुर में आपको 62,000 65,000 तक भी मिल सकता है। वही बात करूँ मैं यहाँ पर एनआईटी दिल्ली, तो आप देखो लगभग 20,000 के आसपास है, तो आपका चांस रहेगा कि सीएससी आपको मिल जाए। वही मैं बात करूँ सेफ स्कोर फॉर कोर ब्रांच, तो 50,000 तक भी आपको एनआईटी दिल्ली में सीट मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सीट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर 50,000 प्लस आपकी रैंक आ जाती है तो। उसके बाद देखो एनआईटी जालंधर में लगभग 24,000 पे सीएससी मिलने के चांस है। उसके साथ 70,000 बिल्कुल 70,000 के आसपास आपका रैंक है, तो भी आपको यहाँ पर अलॉट हो जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ कोर ब्रांच। उसके बाद एनआईटी सिलचर हो गया लगभग वही 75,000 और सीएससी के लिए 26,000। चलिए अभी नेक्स्ट बात कर लेंगे यहाँ पर टियर 3 और टियर 4 एनआईटी कैटेगरी वाइज प्रॉपर्ली आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मुझे लगता है आप लास्ट डेट मिस करने वाले हो। तो जेईई के अलावा इस एग्जाम का फॉर्म भरना बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, तो सुन के जाइए। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एलपीनेस्ट एग्जाम की। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा क्या है एग्जाम। तो गाइस देखिए, हर साल लाखों जेईई एस्पिरेंट एक फॉर्म भर देते हैं, बिकॉज देखिए अगर आपका आईआईटी या फिर एनआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, एक सीट वहां पे आपका कंफर्म हो जाता है, तो वहां पे पढ़ने के लिए एलपीयू आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट प्रोवाइड करता है। 1 लाख का चेक मिलता है आपको, सम्मान के साथ आपको और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और 1 लाख की धनराशि आपको मिल सकती है। बिल्कुल। और रही बात गाइस, जिसका भी जेईई मेंस में स्कोर कम आ रहा है उसको भी ये फॉर्म जरूर फिल करना है, बिकॉज एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट हाथ में रखो, प्लान बी हाथ में रखो, जहां पे आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, वो भी 4 साल के लिए। ठीक है, और टॉप इंस्टीट्यूट कैसे पहचानोगे, तो उसका लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा और उसका करिकुलम। यस गाइस, यहाँ पर देखिए इस साल लगभग बात करूं तो 2.5 करोड़ हाईएस्ट पैकेज गया है। तो आपके हाथ एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट रखो अगर आपका जेईई मेंस में कम स्कोर आ रहा है। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम बिल्कुल यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आता, आप पढ़ रहे हो जेईई मेंस के लिए, वही से क्वेश्चन आने हैं। और बिल्कुल एग्जाम इतना नेक्स्ट लेवल नहीं होता, टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो आराम से आप घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे। यस, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन है तो आप समझ सकते हो। रही बात इसके स्टडी मटेरियल की, पीवाईक्यू और आईएमपी क्वेश्चंस मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड दे रहा हूँ LPUKZF378, इसको जरूर यूज करिएगा ताकि इंस्टेंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मैक्सिमम लेवल की स्कॉलरशिप का फायदा मिल जाए। और हाँ, इंस्टेंट डिस्काउंट, जस्ट यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज रखा है, बट अगर ये कूपन कोड आप यूज करोगे, डिस्काउंट कोड यूज करोगे, तो 1000 रुपीज भी आपको देने की आवश्यकता नहीं, उसमें भी मैक्सिमम लेवल का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और रही बात स्टडी मटेरियल की, जो ये कूपन कोड यूज करेगा उसको स्टडी मटेरियल दे दूंगा। और एलपीयू नेक्स्ट जो भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग के बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर स्टडी मटेरियल मैंने कूपन कोड यूज कर लिया है। और रही बात, तो गाइस बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो अभी आईआईटी और एनआईटी में पढ़ रहे हैं और एलपीयू से 1 लाख का स्टडी ग्रांट उनको मिला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलपीयू से बीटेक इन सीएससी जैसे टॉप ब्रांच में बीटेक कर रहे हैं और 4 साल का उनको स्कॉलरशिप मिला है अप टू 100% तक। तो आप समझ सकते हो, जाइए अभी फॉर्म भर दीजिए, इतनी अच्छी बेस्ट और तगड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दो। लास्ट में यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा। सो आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा हूं, उस पर क्लिक करके जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फ्रॉड लिंक से जाते हैं तो फी पेमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत आता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर एक वीडियो दे दूंगा, इस पे मैंने एक स्टूडेंट का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग किया है बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से विद मैक्सिमम लेवल इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको पूरा एप्लीकेशन फी देने की आवश्यकता नहीं, तो इस पे क्लिक करके वीडियो चेक कर लेना और लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म भर के बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो चलिए अभी बात करूं यहाँ पर टियर 3 एनआईटी का जो क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड रह सकता है, बिकॉज यहाँ पर देखो सीएससी अगर आपको एनआईटी रायपुर हमीरपुर में चाहिए तो 29-30 हज़ार रैंक है, तो आपको मिल जाएगा। एनआईटी पटना की बात करूँ, एनआईटी गोवा की बात करूँ तो वही 32-34 तक मिल जाएगा। उत्तराखंड में लगभग 40, और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट एनआईटी आंध्र प्रदेश आ गया उसमें 44 तक आपको मिल सकता है सीएससी एक्सपेक्टेड रैंक बता रहा हूँ। और साथ में एनी ब्रांच, अगर कोई भी आपको कोर ब्रांच चाहिए या फिर अदर कोई भी ब्रांच आप ले सकते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आपको 1 लाख तक भी यहाँ पर आपको ओवरऑल ब्रांच मिल जाता है। यस, एनआईटी हमीरपुर रायपुर पटना गोवा, बिकॉज आप देखो 80,000 85,000 90,000 तक भी यहाँ पर सीट मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ टियर 4 एनआईटी, तो टियर 4 एनआईटी में आपको 1 लाख से ऊपर लगभग 1.5 लाख तक भी आपको अच्छा खासा ब्रांच मिल जाता है। मैं बात करूँ एनआईटी मेघालय, तो आप देख सकते हो 52,000 तक आपको सीएससी मिल सकता है। अगरतला में 55, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखो यहाँ पर 68,000, मिजोरम में तो 80,000 और नागालैंड में 85,000। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप टियर 4 एनआईटी में जाते हो या फिर नहीं। उसके साथ साथ अदर ब्रांच की मैं बात करूँ तो आप देखो यहाँ पर कितना 1 लाख, उसके बाद 1 लाख लगभग 30,000, 1,40,000 और 1.5 लाख पे भी आपको सीट मिल जाएगा एनआईटी में। तो ये सब प्रॉपरली टियर 1 से लेकर टियर 4 तक हमने डिस्कस किया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। और हाँ, एलपीएस का फॉर्म भर दो गाइस, जिसका परसेंटेज कम आया है उसको तो जरूर प्लान भी लेके चलना है, फॉर्म भर दो। और जिसको लगता है कि मेरा आईआईटी और एनआईटी में एक सीट तो कंफर्म है, तो आप बिल्कुल 1 लाख स्टडी ग्रांट के लिए रेडी हो जाओ, आपको भी 1 लाख का स्टडी ग्रांट मिल सकता है। और स्टडी मटेरियल में सब कुछ एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और स्क्रीन पे आपको दोनों वीडियो देख लेना है, एक तो है हाउ टू फिल एलपीएस फॉर्म और दूसरा है एलपीएस एडमिशन प्रोसेस वाला। दोनों चेकआउट कर लो और फॉर्म भर लो, लास्ट डेट नजदीक है। एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।